हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छा ही हूँ। और आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विलियन। और विलियन का लेक्चर नंबर हम देखने वाले कौन सा? 4। इस लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में विलियन की सांद्रता निकालने की हम लोगों ने कुछ विधियों की स्टडी किया था। जैसा कि हमने देखा था कि अगर मुझे सांद्रता निकालनी होती है तो मैंने बताया था सबसे पहला विधि कि प्रतिशत सांद्रता। मान लो कि हमको सांद्रता निकालनी है, किस में निकालनी है? प्रतिशत में। तब हम क्या यूज़ करेंगे? प्रतिशत सांद्रता। जब हमने देखा कि मुझे प्रतिशत सांद्रता निकालनी है, तब हमने जब विलियन पे स्टडी किया तो हमको मिला कि भाई ऐसी बात है कि अगर विलियन तो 3 टाइप का मिल रहा था। एक ऐसा विलियन जिसमें विले भी ग्राम में हो और विलियन भी किसमें था? ग्राम में था। तब हमने बोला कि उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका हम लोगों ने स्टडी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। और सेकंड की बातें करूं तो सेकंड में हमने क्या देखा कि जो उसमें विले था वो भी एमएल में था, और जो मेरा विलियन था वो भी एमएल में था। जब ऐसी बात होती है तो इस कंडीशंस में जब हमको विलियन की सांद्रता प्रतिशत निकालनी होती है तो उस केस पे हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, जिसका नाम है आयतन प्रतिशत। ठीक। रही दूसरी बात, थर्ड की बातें करूं तो थर्ड वाले विलियन में हमने क्या देखा था कि वो एक ऐसा विलियन था जिसमें जो विले था उसमें विले की वैल्यू ग्राम में थी, और जो विलियन था वो किस में था? वो एमएल में था। तो उस कंडीशंस में उस विलियन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने एक मेथड का नाम देखा वहां पर। उस मेथड का नाम क्या था? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो जैसा कि हमने 3 बताया, और 3 में से जो मैंने पहले बताया द्रव्यमान प्रतिशत, इसका हम लोगों ने जो इसके बारे में हम लोगों ने इससे जो पहला वीडियो यानी लेक्चर नंबर 3 में हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? पहला हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। दूसरा क्या पढ़ने वाले हम लोग? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आई बात समझ? ये 2 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात करूं इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहला आयतन प्रतिशत। ओके, आयतन प्रतिशत को बेटा हम लिखते हैं कैसे? इसको और नाम जानते हैं V/V%। ठीक है ना? अब इसका डेफिनेशन कैसे चलेगा? मैंने बताया कि ऐसा ये मेथड तब अप्लाई करेंगे जब मेरा विले भी एमएल में दिया होता है और विलियन भी किस में दिया होता है? एमएल में दिया होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एक विलियन बनाया और हमने क्या देखा कि इस विलियन में जो विले था वो किस में दिया था? एमएल में। ओके, और जो मेरा विलियन था वो भी क्या किस में था? वो एमएल में था। और हमने कहा कि इस कंडीशन में जब हमको इसकी सांद्रता निकालनी होती है तो कौन से मेथड का यूज करेंगे? तब हमने कहा कि भाई आयतन प्रतिशत। अब यहाँ पर आयतन प्रतिशत को बोलेंगे, यहाँ पर वैल्यू एमएल में दे रखा है। मतलब क्या हुआ कि अगर विले कोई भी एमएल में दिया होता है, ये एमएल शो करता है उस विलियन की आयतन को। ये बताता है कि जो विले है या फिर विली है, जो भी है, उसकी जो वैल्यू है वो आयतन के रूप में दिया हुआ है। अगला बात, ये भी क्या शो करेगा? यहाँ पर ये आयतन शो करेगा। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई कि ये तब अप्लाई करेंगे जब मेरा विले भी एमएल में होगा और विलियन भी एमएल में होगा। ओके, और एमएल क्या बताएगा आपको? आयतन बताएगा। आई होप बात यहाँ तक समझ में आई। ठीक, अब आप आगे बात करते हैं कि सर इसका डेफिनेशन कैसा बनेगा, इसका परिभाषा क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस बात को यहाँ पे लिखूं V/V%, V, इस V को मैं ऊपर लिखा और इस V को मैंने नीचे लिखा BS। अब परसेंट का मतलब हो गया 100। मतलब क्या है? ये जो V मैंने लिखा है क्या है? ये विले होगा। ये V किसका आयतन है? ये विले का आयतन है। मतलब बोल सकते हैं ये किसका आयतन होगा?
ऊपर वाला विलेय का आयतन, आयतन होगा तो उसकी वैल्यू किस में होगी, ml में होगी। दूसरी बात नीचे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना, यानी कि विलियन का आयतन किस में होगा, ये भी ml में गिवन होगा। अब परसेंट लग जाएगा, 100 लग जाएगा, क्यों, कि मुझे क्या निकालनी है, परसेंट में वैल्यू निकालनी है। तो ये उसका फॉर्मूला हुआ। तो इसका डेफिनेशन कैसे चलेगा, देखिए ध्यान से, किसी विलियन के 100 ml में, यानी क्या होता है, किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को हम क्या बोलेंगे, उस विलियन का क्या बोल देंगे, आयतन प्रतिशत। फिर से ध्यान समझिए, किसी विलियन की 100 ml में उपस्थित विलेय का ml में मात्रा उस विलियन की क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत कहलाएगी। आई बात समझ, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए यहाँ पर इसका मैंने डेफिनेशन लिख दिया कि किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय के ml में मात्रा को उस विलियन की क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत बोलते हैं या कहते हैं। इसका सूत्र देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन। मैंने बताया कि जो आयतन क्या शो करेगा, अगर वैल्यू ml में दी हुई है मतलब कि वो विलेय का या फिर विलियन का आयतन दिया हुआ है। दूसरा पॉन में विलियन का आयतन, ये भी वैल्यू किस में होगी, ml में होगी, यानी कि इस विलियन में ही तो डिजॉल्व होगा विलेय। लिखा नहीं यहाँ पर किसी विलियन के 100 ml में, तो भाई विलियन की वैल्यू कुछ 100 ml हमने माना कि यहाँ पर अकॉर्डिंग 100 ml लिया, क्योंकि मुझे परसेंट में हमेशा 100 की बातें करते हैं। उसमें कितना विलेय की ml वैल्यू डिजॉल्व है, उसी को क्या हमको बोल देंगे, विलेय आयतन प्रतिशत। अब मुझे परसेंट निकालना है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी ठीक है, यहाँ देखिए इनटू करेंगे 100, ये क्या निकला, आयतन प्रतिशत का सूत्र हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं, V/V परसेंट इज इक्वल टू, ये विलेय का आयतन हो गया, विलियन का आयतन हो गया, इंटू 100 क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब अभी आपके दिमाग में चला सर विलेय होता है, सर विलियन का आयतन कैसे निकलेगा, तो बता दे रहा हूँ यहाँ से, विलियन का आयतन कैसे निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में विलेय और विलायक दिया होगा, तो विलियन का जो आयतन होगा, विलियन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन अब प्लस में विलायक का आयतन, समझ लिया मैन, विलायक का आयतन समझ में आयल। ई होला विलियन का मात्रा निकाले के, विलियन के अगर आयतन निकाले के बाद तो तहके में विलेय के आयतन में विलायक के आयतन क्या करे, कोई जोड़े कोई, समझ ला। मतलब क्या है कि अगर आपको विलियन का आयतन निकालना है तो विलियन का आयतन तब निकलेगा जब आप विलेय के आयतन और विलायक के आयतन क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ पे भाग क्या चलाएगा, क्या चलाएगा, विलियन का आयतन। आई होप यहाँ पर इसका डेफिनेशंस, खूबसूरत सा फॉर्मूला छोटे से फॉर्म में, और यहाँ पर एक लहरदार तरीकों से बताई हुई बातें समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब हम करेंगे इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, फटाफट इसको नोट डाउन करिए। हो गया, नोट बनाते रहिए, नहीं तो फिर एग्जाम में होंगी बहुत सारी दिक्कतें। ओके चलिए,
इस पे हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर करेंगे फिर आगे टॉपिक्स पे बातें, ठीक है ना। देखिए पहला सवाल क्या दिया हुआ है। पहला सवाल ये कह रहा है कि 30% V/V% ईथर विलियन से क्या अभिप्राय है। इस विलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए, पहले इसको लिखिए। यहाँ पर V/V% का वैल्यू दिया है 30%। 30% हटा नीचे 100 आया। मतलब क्या है, अगर ये वैल्यू दिया है इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका विलेय, और नीचे क्या होगा विलियन। इतनी बात में तो यहां पर अगर पूछूं कि इस 30% को देख के क्या लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 ml जो मेरा विलियन है उसमें 30 ml क्या है, विलेय हमारा घुला हुआ है। मतलब क्या है, तो इसका कैसे लिखेंगे, 30% V/V% ईथर विलियन से यह अभिप्राय है कि 30 ml ईथर 100 ml विलियन में घुला है। ओके, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इस विलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे विलेय का आयतन कितना दिया हुआ है, यानी कि विलेय का आयतन मतलब स्मॉल v दिया कितना आपका 30 ml, और विलियन का आयतन 100 ml। किससे से निकालना मुझे, विलेय और विलायक का। तो विलेय का तो आपको यहाँ पर पता चल गया, किसका मुझे निकालना है, विलायक का निकालना है। तो मुझे पता है कि अभी मैंने बताया था कि विलियन का आयतन बराबर विलेय का आयतन प्लस में विलायक का आयतन। ओके, विलियन का आयतन दिया है 100 ml बराबर विलेय का आयतन दिया 30 ml प्लस में कितना हो जाएगा विलायक का आयतन, घट जाएगा इधर आकर 100 ml माइनस 30 ml बराबर विलायक का आयतन। तो हो जाएगा विलायक का आयतन बराबर 70 ml। सुन में बात की नहीं, तो इस सवाल का मतलब भी समझ में आपको आ गया, और इसमें किस प्रकार हम विलेय और विलायक का आयतन निकालेंगे ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, ये बात समझ में आई, ठीक है, इसको नोट करिए। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा 30 ml ग्लूकोज को 50 ml जल में घोलकर एक विलियन बनाया जाता है, उस विलियन का सांद्रता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर ध्यान से, ये 30 ml ग्लूकोज को 50 ml जल में घोला जा रहा है, मतलब इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसमें वैल्यू ज्यादा है किसकी, इसकी, मतलब ये विलायक हो गया, ये क्या हो गया विलेय, ml में दिया मतलब आयतन हो जाएगा, लिखेंगे विलेय का आयतन बराबर 30 ml दिया हुआ है, फिर विलायक का आयतन कितने दिया 50 ml। ओके, अब मुझे सूत्र क्या लिखते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, मुझे कैसे करना होता है, मुझे निकालना है V/V%। तो स्मॉल v अपॉन में कैपिटल VS इंटू 100 कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, विलेय का आयतन अपॉन में विलियन का आयतन। तो मुझे विलेय का आयतन पता है, विलायक का मुझे विलियन का आयतन निकालना, VS निकालना है। तो VS का दोनों जोड़ देंगे, तो 30 प्लस में 50 कितना हो जाएगा 80 ml। VS कितना आ गया
80 ml आ गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ वैल्यूज को निकालते हैं। स्मॉल v कितना दे रखा है आपका 30, यानी विले 30, ये दिया आपका 80 इंटू क्या कर देंगे आपका 100, खत्म हुआ। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, यहाँ करते हैं कैलकुलेशन। 25 थे 75 बट्टे में 2 भाग करेंगे तो क्या आएगा 37.5%। ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी सांद्रता। क्या निकल सांद्रता निकल गया हमारा विलियन का। इस प्रकार आपको आयतन प्रतिशत सांद्रता समझ में आया और इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा। ये मेथड से किस प्रकार हम आयतन प्रतिशत सांद्रता निकालेंगे ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नोट करते हैं अगले टॉपिक पे बात। अगला टॉपिक देखिए, किसी पे इतना भरोसा मत करो खुद को पहचानना भूल जाओ। किसी पर इतना भरोसा मत करो कि खुद को पहचानना भूल जाओ। समझ में आ रहा नहीं आ रहे? किसी को इतना मत, आई बात समझ की नहीं? इस बात को मैं छोटी से लाइन में बहुत बड़ी बातें मैं कह दी हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक में बात करता हूँ, जो मेरा सेकंड टॉपिक क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको हम बोलेंगे W/V%। समझिए ध्यान से कैसे इसको निकालेंगे। पहले हम एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से देखिए। मैंने एक बनाया वीकर, इस वीकर में मैंने क्या क्या मिला दिया, टिंग 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 टिंग, ये हो गया आपका बिने, ये हो गया आपका बिलियन। ओके, पता है एक होते हैं ST, जो थारू होते हैं, थारू। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जब पढ़ता था 12th में, तो जब वो सब पढ़ते थे तो जब हम लोग मैथ्स वगैरह करते थे, सवाल करते थे, तो पता कैसे बोलते थे, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, तो भैया हमको यहाँ गुणा कर नहीं करना है। तो उनकी बात सोच मुझे बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। टी हो डेप्टा बिले, ये हो डेप्टा बिलियन, ठीक है। तो ये विली बिलियन हो गया। अब इसको फॉलो करने के लिए इसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, इसका कंडीशन ऐसा होना चाहिए इस विलियन का कि ये जो विले होगा ना किस में होगा, ग्राम में, और विलियन किस में होगा, ml में। आई बात समझ? जब आपको इस प्रकार का विलियन मिले कि जो विलियन की वैल्यू है वो ml में दिया होता है और आपका जो विले की वैल्यू किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो, इस सिचुएशंस में आपको ये वाली बातें यानी ये मेथड अप्लाई करना होगा। अब सर ग्राम का मतलब, बाबू ये देखिए जो ग्राम है आपको क्या बताएगा, ये बताएगा द्रव्यमान, और विलियन यानी ml क्या बताएगा आपको, आयतन। सर एक बात तो समझ में आ गया, सर इसमें विले का द्रव्यमान दिया होगा, सर विले का आयतन दिया होगा। बिल्कुल सिंपल से बात है, विलियन का आयतन विले का द्रव्यमान। तो इसका डेफिनेशन सर कैसे है, तो यहाँ देखिए, इसको पकड़ा यहाँ लेके आया, आजा भाई नीचे आजा, आजा भाई नीचे आजा, आ गया नीचे। ऊपर क्या हो जाए आपका, देखिए यहाँ पर ऊपर हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर V यानी W तो द्रव्यमान शो करता है, तो पक्का ऊपर विले होगा। चलिए लिखते हैं। तो विले का द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में, अपॉन में V मतलब आयतन, किसका आयतन, विलियन का आयतन, किस में हो गई, ml में। अब परसेंट निकालेंगे, क्या करते हैं 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका डेफिनेशन यानी किसी विलियन के 100 ml में, किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विले के ग्राम में मात्रा को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फिर से समझिए, किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विले की ग्राम में द्रव्यमान को उस विलियन की क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मतलब क्या है कि आपका जो विलियन होगा वो ml में दिया होगा और आपका विले की वैल्यू ग्राम में दी होगी। जब डेफिनेशन लिखेंगे तो हम विलियन को मानेंगे 100 ml। आई होप यहाँ तक बात कंफर्म हुआ।
चलिए बात करता हूं इसकी डेफिनेशंस की। दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आ रहा है एक नन्हा सा प्यारा सा एक डेफिनेशन किसका, द्रव्य। ये रहा वो प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत सा डेफिनेशन किसका, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, कि किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को उस विलियन की क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ओके, आई बात समझ। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्लटीटट बलाबल विलेय टा द्रव्यमान डलाम में नहीं ग्राम में अपॉन में विलियन का आयतन, किसमें, ml में हो, ml में लिखा ना, ml में। अब तह के का निकाले एक बार प्रतिशत निकाले खाते हम का करेनी, 100 से करेनी गुणा, तो यहाँ हम लगेनी गुणा में कहीं का कहीं 100 से गुणा कहीं। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है वो हमको परसेंट मिल जाती है। तो ये आपका हो गया एक नन्हा प्यारा सा फॉर्मूला किसका, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको और छोटा करते हैं, इसको हम मस्त लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन कैपिटल VS इंटू में क्या हो जाएगा मैन, 100 हो जाएगा मैन। ये बात समझ में आई मैन। इस प्रकार मैन इसका फॉर्मूला, इसका डेफिनेशंस आपको समझ में आया होगा। इस पे लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई हो, तो प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और एक बात याद दिलाओ, ध्यान से देखिए, जो केमिस्ट्री होता है ना, केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब ये केमिस्ट्री के जो डेफिनेशंस हैं बड़ा सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। और क्या होता है ना कि हम कुछ देर तक पढ़ेंगे तो ठीक है, जैसे ही अगला डेफिनेशन या 2 दिन के बाद मैं नया पढ़ता हूँ तो ये गायब हो जाता है। ऐसा नहीं हम भूल जाते, हम ये चीज़ भूल जाते हैं, ये चीज़ कितना ml में क्या है, कैसे ग्राम में क्या, यही भूल जाते हैं हम लोग, ये वैल्यू बिल्कुल भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर द्रव्यमान है तो पक्का विलेय द्रव्यमान में होगा, आयतन होगा तो पक्का हमारा जो विलियन होगा वो ml में होगा। समझ में आ रही बात क्या रही। तो केमिस्ट्री की नोट्स बनाते रहिए, जहाँ पे डाउट्स है पूछते रहिए, नहीं बताया तो बताइएगा आप। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये रहे 2 क्वेश्चंस जिसको मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 40% W/V% एल्कोहल विलियन का क्या अभिप्राय है, इसमें उपस्थित विलेय का द्रव्यमान तथा विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर बात करूँ, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, W/V% का मतलब 40%, 40% मतलब 40% हटा, नीचे 100 हट गया। ऊपर वाला मुझे पता है कि हमेशा क्या होगा, ये विलेय होगा, और नीचे वाला क्या होगा आपका, विलियन होगा। तो एक बात तो समझ में आ गई हमको कि अगर ये W/V के अकॉर्डिंग चलूँ तो इसका मतलब ये कि ये 100 ml हुआ और ये ऊपर वाला ग्राम हुआ। मतलब क्या है कि इस एल्कोहल विलियन का यह अभिप्राय है कि 40 ग्राम हमारा जो एल्कोहल है वो 100 ml विलियन में क्या है, घुला है। तो लिख देते हैं यहाँ पर 40% W/V% एल्कोहल विलियन का यह अभिप्राय है कि 40 ग्राम एल्कोहल को 100 ml विलियन में घोला गया है। अब क्वेश्चंस, ये बात समझ में आए आपको। अब क्या कह रहे हैं, इसमें उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, तो सिंपल सी बात है भाई, विलेय की द्रव्यमान कितनी है, विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम हो जाएगा आपका। विलियन का आयतन कितना हो जाएगा, 100 ml। आई बात समझ, ये सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना।
जब आप इसको ऐसा करो तो ज़्यादा समझ में आएगा कि ये क्या है। अगला देखिए क्या कह रहा है, 20 ग्राम ग्लूकोज को 200 ml विलियन में घोला जाता है, उस विलियन का सांद्रता प्रतिशत याद कीजिए। देख बहुत सिंपल है, एक 20 ग्राम ग्लूकोज मतलब ये विले है, तो विले का द्रव्यमान दिया है कितना 20 ग्राम, विलियन का आयतन दिया कितना 200 ml। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सांद्रता, यानी कि स्मॉल w अपॉन v परसेंट बराबर स्मॉल w अपॉन वी एस इंटू क्या हो जाएगा 100। यहाँ विले की वैल्यू दी है कितनी 20 और ये दिया है 200 इंटू कर देंगे 100, 2 खत्म 10, कितना हो आपका 10%। 10% हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया सांद्रता निकल के आ गया 10%। तो यहाँ तक जो आज मैंने आपसे बात कहा था पढ़ाने के लिए, दो टॉपिक, उन दो टॉपिक के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया और आपको आई होप समझ में भी आया होगा, फिक्स से समझ में आया होगा। और अगर प्लीज़ अगर समझ में आया हो मेरा ये आज का जो सेशंस है, तो प्लीज़ ये अपने फ्रेंडों तक या फिर अदर लोगों तक शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो फिक्स है कि जहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा चीज़ें सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो जो भी मेरा न्यू वीडियो अपलोड होगा वो आप तक उसका मैसेज पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है ना। और जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब कल से फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी चैप्टर बाई चैप्टर, ठीक है ना, बहुत अच्छे लैंग्वेज में और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा आपको, ठीक है ना। अगली वीडियो मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।